Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10D जो कि optional exercise है for class 8. Since ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, MCQs क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट मेथड से ही अप्लाई करके बताऊँगी. सिंस रीज़न क्या है कि आप अभी तक ABC यानी 10A, 10B और 10C तीनों सॉल्व कर चुके हो, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए पेपर में आपका, तो आप कैसे उसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो वो भी यहाँ पे मैं बता दूँगी. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ गिवन. Rajan buys a toys for ₹75 and sells it for ₹100. राजन ने एक खिलौने खरीदा 75 रुपीज़ में और उसे सेल कर दिया 100 रुपीज़ में. तो ऑब्वियसली SP जो है वो CP से ग्रेटर है, देयरफॉर यहाँ पे गेन होंगे ही, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमें गेन परसेंट फाइंड करना है. तो ऐसा नहीं जैसे कि अभी तक 10C तक जो आपने डिटेल्ड में पूरा किया कि गेन परसेंट ये है तो ये वहाँ यहाँ पे आपको वो सब नहीं करना है. 3 एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि कब हम किस चीज़ के लिए क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. गेन फाइंड करना है तो किस नंबर को किससे माइनस करेंगे. यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि गेन इक्वल टू SP माइनस में CP, ये सब कुछ नहीं लिखना है. डायरेक्ट आप क्या करोगे, किसी SP की जो वैल्यू है उसे आप CP से माइनस कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो, 2 वैल्यू हमें गिवन है, तो 100 माइनस में 75. और ऐसे भी इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि 100 माइनस 75 25 आएंगे. तो गेन हमारा हो गया 25. तो गेन परसेंट क्या निकालेंगे, गेन परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला ऑब्वियसली याद है, गेन अपॉन में 100 गेन अपॉन में CP मल्टीपल में 100. तो वो सब कुछ नहीं करना है. गेन है 25 और CP है हमारा 75, वो लिखेंगे एंड मल्टीपल 100. 75 ये 3 ज़ा, तो आ गए 100 अपॉन में 3 है ना. 100 अपॉन 3 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 33 होल 1 अपॉन में सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 आंसर आएंगे. तो इस तरीक़ा से आप फास्ट सॉल्यूशन करोगे. रीज़न ये भी है कि जब हम बहुत सारे सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सॉल्यूशन है वो करना आसान हो जाता है. तो पूरे सॉल्यूशन को ना करके हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से चलेंगे, बट ये करोगे ज़रूर. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो मतलब यूं ही किसी को भी टिक कर दिया करते हैं, तो वैसे नहीं करना है. शॉर्ट मेथड से ही आपको सॉल्यूशन श्योर करना ही करना है, 100% करना पड़ेगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ अ बैट इज़, इसमें मैं 5 क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर रही हूँ इस वीडियो में. अ बैट इज़ बाउट फॉर ₹120 एंड सोल्ड फॉर ₹105. द लॉस परसेंट. तो लॉस परसेंट क्या है, जब लॉस परसेंट होता है तो हम CP से SP को माइनस करते हैं. तो 120 से 105 को माइनस करेंगे तो लॉस हमारा 15 रुपीज़ आएंगे. लॉस परसेंट आ जाएगा 15 अपॉन में CP विच इज़ 120 एंड मल्टीपल में 100. ये 0 to 0 गए, 3 5 ज़ा एंड 3 4 ज़ा. फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, 25 अपॉन में 2. ऑप्शन B, यहाँ पे आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 12 होल 1 अपॉन में 2 आंसर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ बुक सेलर सेल्स अ बुक फॉर ₹100. एक बुक सेलर ने एक बुक को सेल किया ₹100 में और उसने 20 रुपीज़ गेन किया, यानी कि SP गिवन है, ये हमारा SP गिवन है, इसी से ये 20 रुपीज़ गेन किया. ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया
कि हम अगर हमें सीपी फाइंड करना है, क्योंकि गेन परसेंट फाइंड करनी है, तो गेन परसेंट के लिए सीपी की रिक्वायरमेंट है। तो सीपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एसपी माइनस में गेन करेंगे, तो हमारे पास सीपी आ जाएगा। तो 100 माइनस 20 80 आ जाएंगे, और गेन ऑलरेडी गिवन है हमें, तो 20 अपॉन में 80 मल्टीपल में 100, 20 4 जा एंड ये 25 जा, ये देखो 25%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48, मतलब एसपी जो है वो 48 रुपीज़ है, किसी आर्टिकल को 48 में बेची गई। अ शॉपकीपर लॉसेस 20%, तो उस शॉपकीपर ने 20% उस शॉपकीपर को लॉस हुई। इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। अगर उसे 20% ये गेन से सेल करना हो, तब उसे कितने में उस आर्टिकल को सेल करनी पड़ती। इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ है ना, तो हम सीपी फाइंड करेंगे। सीपी फाइंड करेंगे तभी हम फाइंड कर सकते हैं 20% अबव में जा कर के एसपी को। तो लेट कर लेते हैं कि लेट हमारा जो सीपी है वो एक्स है। तो अगर सीपी एक्स है और लॉस हुए हैं, जब लॉस होते हैं तो एसपी इक्वल टू सीपी माइनस में गेन परसेंट होता है, सॉरी लॉस परसेंट होता है। तो सीपी हमारा एसपी हमारा क्या है 48 है ना, और 48 इक्वल टू में हम लेट कर लिए हैं कि हमारा जो सीपी है वो एक्स है ना। चलो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी रूपी एक्स, ओके। एसपी हमें गिवन है, दैट्स वाई एसपी इक्वल टू सीपी माइनस में जब लॉस होती है तो लॉस परसेंट, जब लॉस होती है तो एसपी इक्वल टू सीपी माइनस में। अगर 100 रुपया का सामान हम 90 रुपये में बेचेंगे तभी तो हमें लॉस होगी। तो लॉस यानी कि उससे वो परसेंट, हमें परसेंट में गिवन है, दैट्स वाई मैंने परसेंट लिखा। इसकी वैल्यू हमें है तो इसकी वैल्यू को लिख देंगे 48 एंड एक्स माइनस 20% है, दैट्स वाई 20 अपॉन में 100 मल्टीपल 100 से 100 कैंसिल हो गए। सॉरी एक्स होगा ना यहाँ, एक्स ये 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 48 और ये 5x एंड माइनस में x विच इज 4x अपॉन में 5, ओके। अब ये x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 48 मल्टीपल में 5 अपॉन में 4, 12 एंड ये आ गए 60 रुपीज़ आ गए। 60 रुपीज़ आ गए इसके ये मतलब कि उनका सीपी। तो सीपी अगर इतना है तो अब हम 20% अबव जा करके उसे फाइंड कर लेंगे कि एसपी, ओके, क्योंकि हमें 20% गेन करना है। तो अगर 20% गेन करके करना है तब एसपी के लिए क्या करेंगे, सीपी प्लस में 20% ऑफ सीपी, ओके, विच इज सीपी हम ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं। ये हो गया 60 एंड प्लस में 20 अपॉन में 100 एंड मल्टीपल 60, ये आ गए 5 और ये आ गए 12। 60 प्लस 12 आ गए आपका ₹72। शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे और ऊपर इस पार्ट को मैं और यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, है ना। हमारा ये एसपी आ गया। एसपी इक्वल टू क्या होगा, जब हमें 20% प्लस करके करना है तो मैं अगेन उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। सीपी प्लस में 20% हमसे बोला गया था ऑफ सीपी। सीपी क्या है हमारा 60 रुपीज़, हम ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं, एंड प्लस में 20 अपॉन में 100 एंड मल्टीपल में 60। ये कैंसिल हो गए 5 और 5 से ये कैंसिल हो गए 12, ओके। 60 प्लस में 12 ₹72, ₹72 आएंगे आपका ऑप्शन डी। अगर इसी आर्टिकल्स को, सेम आर्टिकल को 20% के लिए लॉस से नहीं, अगर उसे गेन से बेची गई होती तो वो 72 रुपीज़ में उसका एसपी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज on selling an article at a certain price, a man gain
सबसे पहले मैं इसे रब कर दूं क्योंकि सॉल्यूशन में सारे पार्ट की यहीं पे करके बता रही हूँ। जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, अदरवाइज आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। On selling an article a certain price, a man gain 10% on selling the same articles at double the price. Gain percent is. यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी एक प्राइस पे बेची गई किसी आर्टिकल को तो 10% का गेन हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि जो हमारा सीपी है उसे हम लेट कर लेंगे 100 रुपीज़, है ना। 100 रुपीज़ अगर एक्स फाइंड कर एक्स रुपीज़ लेते हो तो सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी बन जाएगा, इसलिए 100 रुपीज़ लेकर के आप इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे। जब 100 रुपीज़ हमारा सीपी लेंगे, ठीक है, सीपी तो एसपी क्या आ जाएगा हमारा 110, ये सीधा सीधी आ जाएगा। तो लेट कर लेंगे कि 100 रुपीज़ उस आर्टिकल का सीपी है, तो सीपी इक्वल टू 100 रुपीज़, तो 10% है, तो 10% 100 का होता है आपको ₹10, दैट्स बाई 110 हो गए उसके एसपी। ये हो गया हमारा एसपी, है ना। यहाँ पे मैं कर दूँगी एसपी इक्वल टू 100 प्लस में 10 विच इज़ 110। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब यानी कि उस आर्टिकल को 110 में सेल की गई तो 10% का उसे गेन हुआ, तो इसे डबल एसपी में बेचा जाए, यानी 110 के जगह पे उसे 2 से मल्टीपल करने के बाद यानी कि 220 में सेल की जाएगी, तो कितना परसेंट का इनकम होगा, तो सीपी हमारा तो यही रहेगा। तो अगर ये 200 एसपी अगर हमारा हो जाएगा 220 रुपीज़, है ना, इससे डबल अगर हो गई तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा गेन क्या हुआ। तो गेन क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगी ना, एसपी माइनस में सीपी, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू 120 यानी गेन अपॉन में सीपी विच इज़ 100 एंड मल्टीपल 100, ये 100 to 100 कैंसिल आ गए 120%, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप बिल्कुल डिटेल्ड ना करके शॉर्ट मेथड्स अप्लाई करोगे और प्रैक्टिस होने के बाद वो आसानी से हो जाती है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।